महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल के हमले में ईरानी सेना के 2 जवान मारे गए हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर रात भर हमले किए हैं और ईरान की सेना ने एक बयान जारी करते हुए ये बता दिया है कि इस हमले में 2 सैनिक समेत एक मेजर की भी मौत हो गई है। ईरान की सेना ने बयान जारी कर ये जानकारी दी है। इजराइल के हमले में ईरानी सेना के 2 जवान मारे जा चुके हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर रात भर हमले किए और अब इसकी आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से भी कर दी गई है। ईरान ने एक बाकायदा बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए बताया कि इस हमले में 2 सैनिक समेत एक मेजर की भी मौत हो गई है। और इधर इजराइल ने ईरान पर हमले की ऐसी प्लानिंग बनाई जिससे काट पाना ईरान के बस का था ही नहीं। ईरान की सीमा तक पहुंचने के लिए इजराइल ने 2 देशों जॉर्डन और इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह है कि ईरान तक इजराइल के फाइटर जेट पहुंच भी गए और वो कुछ भी नहीं कर पाया। इजराइल के हमले के बाद ईरान में हड़कंप मचा है। इजराइल के पलटवार के बाद से ईरान के सैन्य अधिकारी सदमे में हैं, क्योंकि ना तो ईरान की सेना इजराइल के लड़ाकू विमानों को रोक पाई, ना ही उन फाइटर जेट से उगलते आग के शोलों को बुझा पाई। ईरान पर हमले का पुख्ता प्लान। ईरान में 3 घंटे बारूदी बारिश। बदले की आग में तमतमाई इजराइल की सेना ने ईरान पर पलटवार करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया था। अल जजीरा के दावे के मुताबिक इजरायली विमानों ने ईरान पर हमले के लिए जॉर्डन और इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। साथ ही सीरिया की सुइदा में सैन्य रडार पर हमला करके वहां ईरान के सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे ईरान तक कोई मैसेज ना पहुंचे। इस दौरान इजराइल ने अपने घातक विमान F-35, F-16 समेत 100 लड़ाकू विमानों को ईरान की सीमा के पास भेजा। इजराइल के इस प्लान की एक तस्वीर भी सामने आई। दावे के मुताबिक ये तस्वीरें तब की है जब इजराइल का सबसे घातक लड़ाकू विमान जॉर्डन के एयर स्पेस से इराक होते हुए ईरान की तरफ जा रहा था, फिर अपने मिशन को पूरा कर सुरक्षित इसी रास्ते से वापस इजराइल लौट गया। ऐसे में इजराइल के लड़ाकू विमानों को इराक रोक पाने में नाकाम रहा। क्योंकि जंग में जॉर्डन इजराइल के साथ है, इसलिए ईरान की प्लानिंग इराक में उन लड़ाकू विमानों को रोकने की थी। लेकिन दावे के मुताबिक इजराइल के फाइटर जेट जॉर्डन और इराक के एयर स्पेस में बहुत कम ऊंचाई में उड़ रहे थे, इसलिए ईरान के रडार में आने से बच गए। ईरान पर इजराइल का ये हमला अचानक नहीं हुआ। खामेनेई की सेना को इस जंग की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी। स्काई न्यूज अरेबिया के सूत्रों के मुताबिक रूस ने इजराइल के हमले की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ईरान को इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन के बारे में खुफिया जानकारी दे दी थी, जिससे ईरान पहले ही अलर्ट हो गया था। यह भी दावा किया गया कि इजरायली विमानों ने ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही हमले को अंजाम दिया। उधर ईरान पर इजराइल के पलटवार की प्लानिंग कुछ रोज पहले यानी 19 अक्टूबर की थी, लेकिन हमले से 3 रोज पहले अमेरिका से इजराइल के खुफिया दस्तावेज लीक हो गए थे, जिससे हमला टलकर 24 दिन बाद हो गया। तो इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और अब कतरी अल अरबी चैनल ने एक वीडियो बकायदा पोस्ट कर दिया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिण तेहरान के शम्स अबद क्षेत्र का है, जहां पर इजरायली हमले की वजह से नुकसान पहुंचा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक इमारत को कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि ये तेहरान से आया हुआ पहला वीडियो है जिसमें नुकसान दिखाई दे रहा है। ईरान की सरकार ने किसी भी तरह की तस्वीर पोस्ट करने पर एक्शन लेने की चेतावनी जारी कर दी है, जिससे अब ईरान से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही हैं। इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है और अब तक ईरान जिन मिसाइलों के दम पर किसी भी देश को धमकाता था, अब दावा किया जा रहा है कि कल रात हुए हमले में इजराइल ने उन्हीं मिसाइलों की फैक्ट्री पर पिन पॉइंट अटैक कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान को इजराइल ने कभी भी ना भूलने वाला जख्म दे दिया है। जो कहा था वो करके ही माना इजराइल।
इजराइल के इस हमले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि नेतन्याहू जो कहते हैं वो पूरा करके ही दम लेते हैं। नेतन्याहू क्रोध की आग में जल रहे थे। हर एक पल नेतन्याहू के दिमाग में बस एक ही शब्द गूंजता था, ईरान से बदला, बदला और सिर्फ बदला। और फिर वो दिन आ ही गया जब इजराइल ने ईरान से अपना पिछला बदला ले लिया और बदले के बाद ईरान को चेता भी दिया कि ये तो अभी ट्रेलर है और अगर फिर गुस्ताखी की तो इससे भी बड़ा हमला होगा। अब देखिए कि आखिर शुक्रवार को तड़के सुबह हुआ क्या था। पूरा इजराइल सो रहा था, पूरा का पूरा ईरान सो रहा था, लेकिन इस बीच नेतन्याहू एक्टिव थे। नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर एक्टिव थे। नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट वॉर रूम में मौजूद थी। वहां से ईरान पर हमले को कमांड किया जा रहा था। रात के 1 बज चुके थे। पूरा इजराइल नींद की आगोश में था, लेकिन यहाँ इस वॉर रूम में हर गुजरते सेकंड के साथ गहमागहमी बढ़ती जा रही थी। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। हमले का वक्त करीब आ चुका था। वॉर रूम में और भी गहमागहमी बढ़ चुकी थी। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार इजराइल पिछले 24 घंटे से कर रहा था। इजराइल के एक के बाद एक 100 फाइटर जेट ईरान की तरफ उड़े। टारगेट पहले से ही फिक्स था और कुछ ही देर में ईरान से ऐसी तस्वीरें आने लगी। ये हमला ईरान में उस वक्त किया गया जब ईरान की राजधानी तेहरान में सभी लोग सो रहे थे। तभी बमों और मिसाइलों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। अब इस वीडियो को देखिए। नेतन्याहू के साथ ही आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जई हलेवी भी मौजूद थे। हर्जई हलेवी इजरायली वायुसेना के कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभाल रहे थे। उनके साथ एयरफोर्स चीफ तोमर बार भी मौजूद थे, जो यहीं से पूरे अटैक को कमांड कर रहे थे। इजराइल के समय के मुताबिक आईडीएफ का ये हमला 2:15 पर शुरू हुआ। हमले 5 बजे तक जारी रहे। इजराइल ने ईरान में 3 घंटों के दौरान 20 ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने ईरान पर हमले के दौरान बेहद अहम सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रोडक्शन ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना की खुफिया ब्रांच ने इस बारे में सटीक जानकारी जारी की थी। इस हमले के जरिए इजराइल का टारगेट ईरान की सरफेस टू सरफेस मिसाइल बनाने की ताकत को बर्बाद करना था और इजराइल वो करने में कामयाब रहा। इजराइल का ये हमला ईरान की तरफ से 1 अक्टूबर को किए गए अटैक का जवाब है। हमले के बाद इजराइल ने कहा कि हमारे देश की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो हम करेंगे। हमले के बाद इजराइल, ईरान और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। The state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. ईरान और मिडिल ईस्ट में मौजूद उसकी मिलिशिया 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चों पर इजराइल को घेरे हुए हैं, लेकिन इजराइल हर मोर्चे पर एक्टिव है और अपने दुश्मनों को जवाब दे रहा है। ईरान से आए इस वीडियो को देखिए। ईरान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का ये हमला तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है और कहा कि ये ईरान के हमले का जवाब है और अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वो इजराइल के साथ खड़ा होगा। इजराइल के इस हमले की सबसे खास बात यह है कि जैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री का मिडिल ईस्ट दौरा खत्म हुआ और वो वॉशिंगटन पहुंचे, इजराइल ने उसी समय को ईरान पर हमले के लिए चुना। और अब ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें तेहरान के पास रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। तेहरान के दक्षिण में S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया गया। बाकायदा एक मैप के जरिए भी दावा किया गया है कि तेहरान के दक्षिण में जो हमला हुआ उसमें S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की साइट को निशाना बनाया गया। अगली बड़ी खबर भी वॉर जोन से ही मिल रही है। अल जजीरा का बहुत बड़ा दावा है। दावा यह है कि इजरायली विमानों ने ईरान में हमले के लिए जॉर्डन
और इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही सीरिया के स्वीडा में सैन्य रडार पर हमला करके वहां ईरान के सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। वहीं स्काई न्यूज अरेबिया के सूत्रों ने यह बताया है कि रूस ने इजराइल के हमले की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ईरान को इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन के बारे में खुफिया जानकारी दी, जिससे ईरान पहले ही अलर्ट हो गया। यह भी दावा किया गया कि इजरायली विमानों ने ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही हमले को अंजाम दिया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने भी हमले से कुछ घंटे पहले ईरान को हमले की चेतावनी भेज दी। उस चेतावनी में इजराइल ने पहले ही बता दिया था कि वो कहां हमले करेगा और कहां नहीं करेगा। अलग अलग दो तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इजराइल का ईरान पर ये बहुत बड़ा अटैक है, लेकिन बताया जा रहा है कि रूस ने पहले ही ईरान को इस बात की जानकारी दे दी, जिससे ईरान अलर्ट मोड पर आ गया और इसीलिए ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जो कि इजराइल का मकसद था। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने चूंकि एक बहुत बड़ा अटैक ईरान पर कर दिया है और इसके साथ ही धमकी भी दे दी है, चेतावनी भी दे दी है कि अब ईरान इसका पलटवार ना करे। वहीं अल जजीरा ने दावा किया है कि इजरायली विमानों ने ईरान में हमले के लिए जॉर्डन और इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही सीरिया के स्वीडा में सैन्य रडार पर हमला करके वहां ईरान के सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया। वहीं स्काई न्यूज अरेबिया की अगर माने तो रूस ने इजराइल के हमले की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ईरान को इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन के बारे में खुफिया जानकारी दे दी थी। अब इससे ईरान पहले ही अलर्ट हो गया। दावा यह भी किया गया है कि इजरायली विमानों ने ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किया और बाहर से ही इस हमले को अंजाम दे दिया गया। पश्चिम एशिया में प्रचंड युद्ध की शुरुआत। ईरान पर इजराइल का जोरदार पलटवार। नेतन्याहू का प्रण शुरू हो गया रण। ईरान की तरफ जा रही ये मिसाइलें इस बात का सबूत है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं। इजराइल की इन मिसाइलों ने जंग का ऐलान कर दिया है। कुछ ही मिनटों में इजराइल ने ईरान पर कई मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इस पलटवार के पीछे इजराइल ने 25 दिन का वक्त लिया। बीते 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसके जवाब में अब इजराइल ने F-35 समेत 100 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर बारूदी बारिश कर दी। इजराइल की सेना के मुताबिक 3 घंटों के दौरान ईरान में 20 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्र और कुछ एयर डिफेंस साइट थी। इजराइल की डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसके फाइटर जेट ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर सही सलामत लौट आए। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. इजराइल ने यह भी दावा किया कि ईरान पर हमले के दौरान जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की सेना ने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 उतार दिया है, जो उसे अमेरिका से मिला है। इसे जंग के मैदान का काल माना जाता है। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार के पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ना ही दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 9 टन बम लेकर उड़ सकता है। यानी F-35 ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. हालांकि इजराइल के हमलों के बाद ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया। ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हमलों को मुस्तैदी से रोक दिया और पलटवार भी किया। हालांकि ईरान ने यह भी माना है कि इजराइल के हमलों में कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है।
ईरान की तरफ से इजराइल के हमलों को रोकने का वीडियो भी जारी किया गया। तस्वीरों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमलों को रोकते हुए दिखाई दिए। इस बीच ईरान ने अपने हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया है, सभी रूट की उड़ानों को कैंसिल कर दिया है।